कैप्टन है उनको बैन कर दिया गया 2 मैचेस के लिए, विकेट के ऊपर इन्होंने बैट दे के वो तो कुछ भी नहीं था, चलो वो तो हो गया। हरमनप्रीत कौर की बात कर रहे हो, देखो हुआ ये कि ट्रेंड एक अच्छी बात, ये सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी इस पूरे इस मामले में कि जो इंडियन फैंस हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया, उन्होंने भी कहा कि आईसीसी ने ठीक बैन किया, क्योंकि गालियां भी दी नहीं उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद आगे भी बहुत कुछ हुआ है ना, देखिए प्रेजेंटेशन में गई थी, चलो वो भी उन्होंने कर दिया, प्रेजेंटेशन में बोल दिया कि अब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम तैयार करेंगे कि अंपायर के साथ कैसे डील करना है, या हम अंपायर लेकर आएंगे, ऐसे उन्होंने कुछ बोला था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा वो हो गया, वहां बोल दिया। अब जब क्योंकि पहला मैच इंडिया ये हार गई थी, इंडियन वुमेन्स टीम एक मिनट सीरीज ड्रॉ हो गई थी, अब चैंपियन अब वो जो आए हैं वो तस्वीर खिंचवाने के लिए बांग्लादेशी वुमेन्स आई हैं और साथ ये भी आ गई। तो इन्होंने क्या, हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेशी कैप्टन को बोला कि आप अकेली क्यों आ गई हैं, जाके अंपायर को भी लेकर आए ना, उनको आपके साथ, उनको भी उनके साथ भी तो तस्वीर बनाए ना, उनको भी बुला के लाए, उनको अंपायर्स को भी लाए। इस पर जो है ना वो फिर इनके ऊपर आईसीसी का और डिमेरिट पॉइंट लगे, खत्म ही नहीं हो रहा यार, किए जा रहे 4 को डिमेरिट पॉइंट लगोगे, या फिर मैच फीस जुर्माना भी लगा। इन्होंने उनको बोला कि आप मुझे वाले ट्रॉफी हो रही आधी इंडियन की टीम और इवन वो जो इंडियन वुमेन्स की 2 थी वो इतना हंस के पागल हो गई हरमीनप्रीत की बात पे कि वो ये क्या बोल रही है यार, ये वो खुद हंस के पागल हो गई हैं। हुआ ये कि जब वो ट्रॉफी आई है, बांग्लादेशी वाली भी आई है ट्रॉफी लेके, चैंपियन लिखा था, सारी तस्वीर खिंचवानी आई ना, वहां में सेलिब्रेशन होती है, वो खोलते हैं बोतलें शोतलें, ट्रॉफी पकड़ के आए हैं सारे, वो इंडियन वुमेन्स आ गई, सारी बांग्लादेशी वुमेन्स आ गई। उन्होंने भी जब पकड़ा तो उन्होंने कहा यार देखो बासुरो तुम अकेली आ, तुम सारी ये 11 है तुम्हारी, तो बाकी भी तो लाओ ना उठा के, अंपायर को भी लेकर आओ, ऐसे नहीं होता। अंपायर को लेकर उन्होंने बड़ी हेल्प तुम्हारी किया, तो ऐसे तो तुम उनको बगैर उसको लाओगे तो फायदा नहीं है। तो फिर वहां पे जो है उन्हें गुस्सा आ गया, वुमेन को छोड़ के उन्होंने कहा अपनी कट्टी को कहा चलो हम तस्वीर नहीं खिंचवा रहे। ये भी सही तो बांग्लादेशी जो थी वो फिर नाराज होकर चली गई अपने सारों को लेकर, उन्होंने कहा हम तस्वीर नहीं खिंचा रहे, हम बस इन्हीं को ट्रॉफी दे दो। हमने देखिए हरमनप्रीत कौर की तरफ, देखिए ये खबर हमने भी चलाई, यहाँ पर हमने भी बात करी थी, और मैंने इस एंगल पे बात करी थी कि देखिए यार ये मामला है आईसीसी का और हरमनप्रीत कौर का और बीसीसीआई का, ठीक है। मैं ओपिनियन दे सकता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं भाई, कोई सहाफी तो हूँ नहीं मैं, मतलब सोशल मीडिया पे मेरी नजर जो देख रही है वो ये देख रही थी कि यार जो मतलब एक मोतबर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सहाफी हजरात हैं, वो अच्छी रिपोर्ट तो करते हैं, मगर साथ में अपना ओपिनियन भी ये चाहते हैं कि इस पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाए। रिपोर्ट करने वालों का काम ओपिनियन दागना नहीं होता, खबर बताना होता है, ये हो गया। इसीलिए मैं उस खातून खिलाड़ी से मुझे हमदर्दी हुई कि यार कोई कह रहा है उसकी डिग्री जाली है, सुन लीजिए, मतलब कमाल की बात है, किसी को डिग्री जाली लगती है, किसी को वो बदमाश लगती है, किसी को वो बदमाश लगती है। अब ये भी एक अच्छी लड़की है, ठीक है, और किसी को वो लगता है कि वो मतलब बीसीसीआई की कप्तान है तो शायद मतलब उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। तो उसे 8-9 साल मेरा मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, मगर मैं अगर भाई वो बॉल तो नहीं चबा रही थी, वो मैच को बेच तो नहीं रही थी ना भाई, उसने अपना एक नेचुरल रिएक्शन दिया जो एक खिलाड़ी का राइट है, देना होता है। आप देख लीजिए बांग्लादेश वर्सेस इंडिया वाले मैच के अंदर क्या हुआ है, वहां पर भी हुआ है इमर्जिंग एशिया कप के अंदर, इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में हो चुका है। तो उनकी अपनी एक गेम की रावलरी है, ठीक है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, और उसका फैसला ना बीसीसीआई करेगा ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करेगा, उसका फैसला जो माई बाप है आईसीसी ने उससे करना है। तो ओपिनियन आप नहीं दे सकते, आप सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए अहम ये है कि यार आईसीसी क्या फैसला करेगा। आईसीसी को लगा कि नहीं यार उसने ये किया है, तो 3 डिमेरिट पॉइंट के साथ उसको उन्होंने 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी। मुझे एक बात बताइए, क्यों कप्तान को आपने उसके लिए बात किया? अपने पर्सनल एजेंडे को पर्सनल एजेंडा बोलूंगा। अच्छा, फिर आप लोग कहते हैं कि क्रिकेट में बीसीसीआई की बदमाशी है, कहाँ है? मुझे वो बदमाशी चाहिए। देखो मैं यहाँ बैठकर बीसीसीआई का नुमाइंदा नहीं है, फिर भाई फिर कहाँ बदमाशी है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की पिच इंडिया के खिलाफ गई, दोनों साल कहाँ बदमाशी है इंडिया की? अब ये एशेज में मेरी क्रिकेट की हमदर्दी थी इंग्लैंड के साथ, लेकिन सालों तुमने अपने मुल्क में इंडिया को हराने का जाल बुना, 2 तरह की घास। अपने लिए तुम पैट कमिंस से डर के सीधी विकेटें बना रहे हो, देते ना। अब तुम दोनों एक जैसे खेल रहे हो, तो क्यों नहीं है 1.5 मीटर की घास? मुझे उनकी हालतों पे ज्यादा रहम इसलिए आया कि यार एक खातून खिलाड़ी, ठीक है, बजाय ये कि यार आप अपने से नवाज रहे हैं यार, विमेंस क्रिकेटर है, ओपिनियन ना दें भाई। मुझे तो इनका भी पता है, जो लिखते हैं ना हरमनप्रीत कौर पे आजकल पिछले दिनों में लिख रहे थे, मैंने उनको देखा है कि ये मैच फिक्सर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाना प्राउड समझते हैं। हम यार कम से कम अपनी जो तुम्हारी स्पेशलिटी है, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, उसका तकाजा ये है कि यार तुम उस बात का इंतजार करो कि आईसीसी क्या फैसला करता है। हाँ, आईसीसी पे ओपिनियन दे सकते हो तुम कि आईसीसी का फैसला है, इस पे ओपिनियन दो। हरमनप्रीत कौर ने जो किया एम्पायर की अकाउंटेबिलिटी करो, उसे क्यों टेक्नोलॉजी यूज करके भी ये सब कुछ नहीं दिख रहा। एम्पायर की अकाउंटेबिलिटी पर कोई बात नहीं करता। आप एक बात बताएं, क्रिकेट के खेल में थर्ड एम्पायर या मैच रेफरी, एक मिनट, ये थर्ड एम्पायर का कंसेप्ट इमरान खान ने शोर मचा के क्यों शुरू करवाया था? इसका मतलब कि एम्पायर कहीं ना कहीं जानिबदार होते हैं। इसी तरह फाइनल पे जो इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं,
वो भी अपनी टीम को बैक कर रहे थे, हम भी अपनी टीम को बैक कर रहे थे, ये इमर्जिंग वाले। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरे फाइनल में नहीं लिखते गए कि बांग्लादेश का एम्पायर बायस है, वो हमारे खिलाफ ही दे रहा है डिसीजन? अच्छा, हमने क्या किया? हमने ये बात नहीं की। लेकिन क्या इंडिया की जो टीम मैनेजमेंट में पता है कौन गया था उनकी टीम के साथ? वो कितनी क्रिकेट जानता है, वो कहां से कोच है और यहां तक आया। उसने साई सुदर्शन को यश धोल के विकेट पे पहुंचने के बाद भी कहा कि रोप के उधर ही खड़ा रहे। वो बात करने गया कि भाई ये नो बॉल नहीं होगी तो कौन सी होगी, बताइए मुझे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने डिसीजन दे दिया। मैं पहले भी तो बात ये कि कहीं ना कहीं मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स और बांग्लादेश के एम्पायर्स थोड़ा सा इनके अंदर कोई 1.5-2 साल से इंडियन क्रिकेटर्स को लेकर विमेंस और मेंस, इनको लेकर कोई गमो गुस्सा पाया जाता है। या तो इनको एक टेबल पे किसी मीटिंग में बिठा के ये पूछ लिया जाए, यार जैसे मैं आपको साफ बता रहा हूं, पाकिस्तान और इंडिया का मसला ये है ही नहीं यार, बंद कमरे में तुम सबको बिठा दो, आज भी हाथ चूम रहा होगा बाबर विराट कोहली के। ये कोई बाबर को छोटा नहीं कर रहा, वो छोटा है। वो कह रहा होगा यार आप क्या प्लेयर है, अब मैंने भी बेंचमार्क सेट किया, खूब रन बना रहा हूँ। वो भी विराट कोहली भी हाथ चूम रहा होगा कि हाँ यार तुम बहुत अच्छा खेलते हो, कितनी तारीफ की है विराट ने। अब सुने मैं आपको क्या बता, बात ये कि ये मसले तुम लोग फिर कहते हो कि बदमाशी बीसीसीआई की, वो बदमाशी दिखाओ मुझे। चैंपियनशिप फाइनल में जो सबसे बड़ा इशू हमने बनाया था कि यार ये जो फील्ड अंपायर है, इसको नीचे गिरा हुआ पांव नजर नहीं आ रहा बॉलर का, वो कैमरॉन ग्रीन के कैच को कैसे देख लेगा? हाँ, उसने अबे यार पूरा मैच सेल कर गया अंपायर। जडेजा का 2 बार आउट उसने नहीं दिया। जानती आईसीसी के अंपायर कौन से नशा फूक के साले खड़े होते हो कि खिलाड़ी को अब बाकायदा जो है ना प्रोटेस्ट करना पड़ गया। वो तो शुक्र है कौर ने बल्ला तेरे मुंह पे नहीं मारा, मेरे जैसा होता तो बल्ला पूरा डाल के तेरी आईसीसी की सारी बजा देता। मतलब मैं उसके साथ हूं, मैं उसके पीछे खड़ा हूं कि क्या जो हरमनप्रीत कौर ने किया वो सही किया या फिर गलत किया, और उनको क्या ऐसी कोई सजा मिलनी चाहिए, क्या उन पर बैन लगना चाहिए, इसके हवाले से बात करेंगे। अब आपको मालूम है कि बांग्लादेश और इंडिया की वुमेन्स के दरमियान तीसरा ओडीआई मैच जारी था, जहां पर जो है इंडिया को जीतने के लिए कुछ 65 स्कोर चाहिए थे और 7 विकेटें इंडिया के हाथ में थी। एक साइड जमाइमा खेल रही थी, एक साइड जो हरमनप्रीत कौर खेल रही थी। हरमनप्रीत कौर जो आउट हुई, अंपायर ने इनको आउट दिया, हरमन को ये लगा कि इनको गलत आउट दिया गया, जिसके बाद हरमनप्रीत कौर ने वहां पर खड़े होकर अंपायर की ऐसी की तैसी की, मुंह से कुछ जो है वो शब्द अंपायर के लिए बोले, और उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने बल्ला अपना उठा के जो है वो स्टंप्स को मारा, और कोई स्टंप जो है उधर जाके पड़ा, कोई इधर जाके पड़ा। यहां तक की बात रुकी नहीं, बल्कि उसके बाद जब वो बाहर गई तो बाहर जाने के बाद जो है वो जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, उसमें उन्होंने बोला कि थर्ड क्लास, उन्होंने बोला पैथेटिक अंपायरिंग, कि पैथेटिक अंपायरिंग हुई है। और जो हम इसके बाद जो जब भी बांग्लादेश में खेलने के लिए आएंगे तो हम ये चीज़ अपने माइंड में रख के आएंगे कि हमें ऐसी पैथेटिक अंपायरिंग को से डील करना पड़ेगा बांग्लादेश में। फिर बात यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि पोस्ट मैच में जब जो है वो ट्रॉफी शेयर हो रही थी, तब जो हरमनप्रीत कौर ने, जो बांग्लादेश की कप्तान है, उसको वहां पर जो है जलील किया। उसको ये बोला कि भाई जो है वो आप अकेली क्यों आई हैं यहाँ पर, आप साथ में अंपायर्स को लेके भी आए, क्योंकि आप अपने दम पे ये ट्रॉफी नहीं जीती हैं, बल्कि आपकी जीत में अंपायर का किरदार भी है। तो आप उनसे ट्रॉफी ऐसे जो हरमनप्रीत कौर ने साइड पे कर दी, जहां पर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो जलील हुई जो है बांग्लादेश की कप्तान। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया पूरी टीम समेत वहां से, जो कि एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं हरकत थी, जो बहुत ज्यादा जो है वायरल हुई। और अब खबर यह आ रही है कि आईसीसी हरमनप्रीत कौर को लेवल 2 का जो है दोषी मान रहा है, और हरमनप्रीत के ऊपर एक टेस्ट मैच या 2 ओडीआई मैचेस का बैन लग सकता है। और ये पहली वुमेन होंगी जिन पर जो है ऐसा कोई बैन लगेगा, वो भी जो है वो लेवल 2 की दोषी जो है वो माने जाने के बाद। तो अब अगर देखा जाए तो ये बात हकीकत है कि इंडिया शायद वो मैच जीत जाता अगर वो फैसला ना होता वहां पर हरमनप्रीत कौर के आउट होने का। ये भी ठीक है कि अंपायरिंग वहां पर थर्ड क्लास हो रही है, बांग्लादेश में अक्सर ऐसा होता है। इससे पहले शाकिबुल हसन ने भी ऐसा ही किया था, अंपायर की ऐसी की तैसी की थी, विकेटें जो बखेर दी थी कि भाई गलत अंपायरिंग हो रही है, थर्ड क्लास अंपायरिंग हो रही है। और ये बात अक्सर मैं करता हूं कि बांग्लादेश में अंपायरिंग भी अक्सर न्यूट्रल नहीं होती है, थर्ड क्लास अंपायरिंग होती है, और कमेंट्री भी जो न्यूट्रल नहीं होती है। वहां पर जो उनके कमेंटेटर्स जो होते हैं, चाहे दूसरी टीम अच्छा कर रही होती है, वो अपनी टीम की तारीफ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात जो है वो मानने वाली है, अंपायरिंग गलत हुई है, थर्ड क्लास हुई है। हरमनप्रीत कौर का जो मामला है उस पर मेरी जो राय है, ठीक है, वो मैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के जो राय दे रहा हूं, ठीक है। हरमनप्रीत कौर के साथ गलत हुआ, गलत आउट दिया गया, वो मुंह से जो भी कहती वो उसमें कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है। मुंह से वो अंपायर को कहती, चीटर कहती, जो मर्जी कहती, ठीक है। सबसे बड़ी जो गलती उन्होंने की है ना, वो विकेट्स को बैट मार के की है। आप जो भी मुंह से कहें वो चीज मानने वाली है, लेकिन आप स्टंप्स को जो इस तरह से बखेर नहीं सकते, आप बैट नहीं मार सकते। ये स्पिरिट ऑफ द गेम की जो वो के अगेंस्ट है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 1 पे ये हरकत जो उन्होंने की है, ये मेरी नजर में, आपकी नजर में शायद वो ठीक हो सकती है, शायद इंडिया के फैंस की नजर में ठीक हो सकती है, लेकिन ये गेम
में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि विकेट्स को आप बैट नहीं मार सकते। और दूसरी जो हरकत वो ये थी कि जो उनके कप्तान को जलील किया, यार ये गलत है, बिल्कुल गलत था कि अंपायर को आप, अगर अंपायर को मुंह पे आप ऐसा कह देते वो कुछ गलत नहीं था, लेकिन एक कप्तान टीम का, उसकी कोई गलती ही नहीं है, वो तो अपना गेम खेल रहे थे। अब अंपायर ने गलत फैसला दिया, इसमें कप्तान की क्या गलती है? और उसको आप जब जो है वो ट्रॉफी शेयर हो रही है सबके सामने, आप ये कहते हैं कि आप यहां पर किस लिए आए हैं, साथ में अंपायर को लेके आए, आपने चीटिंग किया, अंपायर ने आपको जितवाया ये मैच। और उसके बाद उस कप्तान ने जो वो प्रोटेस्ट भी किया कि यार हमारी कोई गलती नहीं थी जब, तो हमें क्यों जलील किया गया ट्रॉफी शेयर के टाइम। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो दो चीजें हैं ना, यही हरमनप्रीत को नहीं करनी चाहिए। और मदन लाल नहीं सिर्फ, बहुत सारे इंडिया के बाकी एक्स क्रिकेटर्स ने भी जो है इस पे बात की है कि हरमनप्रीत को ये नहीं करना चाहिए था और आईसीसी और बीसीसीआई को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पहले तो बाहर के लोग बात कर रहे थे, अब इंडिया में से भी जो कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने जो बात की है कि भाई जो हरमनप्रीत ने जो हरकत की है ये इंडिया की बदनामी का सबब बनी है, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बात है यार कि मैं भी इसको जस्टिफाई नहीं मानता। बाकी जो चीटिंग हुई है या अंपायर ने जो भी किया, हरमनप्रीत कौर ने मुंह से जो बोला, या वो जो बोला कि हम जब भी बांग्लादेश में आएंगे हम ऐसा सोच के आएंगे, हमें ऐसी पैथेटिक अंपायरिंग के साथ डील करना पड़ेगा, वो ठीक बोला, ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने एक तो जो है वो स्टंप्स बिखेर दिए बैट मार के, और दूसरा जो उन्होंने कप्तान के साथ उनकी किया ना, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं है भाई साहब। और इस पर अब जो है वो मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनको 1-2 मैचेस का बैन लग सकता है।